हर घर या परिवार में कोई ना कोई बीमार जरूर होता है। तो चलिए आज आपको निरोग करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो आपको ये सरल उपाय करने हैं जिससे जीवन में आपकी बर्बादी और पैसे की करवाहट, कि पैसा सबसे ज्यादा रोगों में जाता है तो इंसान को तकलीफ होती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शुक्रवार या मंगलवार को लुबान का जो है धुआं घर के अंदर देना शुरू करें तो आपके लिए काफी अच्छा होगा और जिंदगी के अंदर सुख आएगा। मैं तो आपको कहूं, मेरे घर में तो मैं अपनी घर की बात करूं तो मैं तो हर रोज ही लुबान का धुआं देती हूँ, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों देना है ना, कि केवल शनिवार और मंगलवार, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, नहाते रोज हैं, तो लुबान का धुआं भी घर में रोज दे सकते हैं। काली हल्दी को कपड़े में बांधकर एक कटोरी में रख दें और फिर आप क्या करें कि इसको कुछ कुछ समय बाद बदलें। इसे अपने घर के हर कोने में टुकड़ों के रूप में रख दें, चाहे तो कपड़े में बांध कर रखें या कटोरी में बांध कर रखें। इससे जब आप निकाल के घर से बाहर फेंकेंगे, और जहां फेंकेंगे वो पीपल का पेड़ होगा, वहां रख कर आएंगे या नदी में डालेंगे। नदी में डालेंगे तो जीव जंतु उसे खा लेंगे, पीपल के पेड़ पर डाल कर आएंगे तो ये एक खाद की तरह काम करेगी, उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके घर के रोग खत्म हो जाएंगे। आपको करना क्या है, रोगी व्यक्ति को नारियल द्वारा उसकी नजर उतारें। आपको नारियल घुमाकर उसके सर पर से उसे अग्नि के अंदर डाल देना चाहिए, इससे उसके रोग खत्म होते हैं। शनिवार वाले दिन आपको ये जरूर करना चाहिए कि धतूरे की जो जड़ होती है, अगर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है या उसे बवासीर का रोग है या बहुत परेशान हो रहा है तो उसकी कमर के ऊपर ये जो है जड़ बांधी जाए तो उसके रोग दोष खत्म होते हैं। आपको सूर्य देव का आदित्य हृदय स्रोत पाठ रविवार वाले दिन जरूर करना चाहिए, और सूरजमुखी का फूल अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो उसे घर में लाकर जरूर रखना चाहिए, इससे भी काफी लाभ होता है। बुधवार वाले दिन अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो आपको अपने घर में केवड़े के जल का जो पोचा होता है वो लगाना चाहिए, जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि आप व्यक्ति के सर पर से नमक की एक ढेली लेकर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आए, इससे भी उसके रोग और कष्ट तकलीफ जो होती हैं वो दूर होते हैं। आपको करना क्या है, सोमवार वाले दिन सफेद वस्त्र में 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर व्यक्ति, और 3 गोमती चक्र ले लिए, 7 आपने पीली कौड़ियां ले ली, 11 नाग केसर की जड़ ले ली और खूबसूरत सा एक इत्र ले लिया। इन सबको व्यक्ति का हाथ लगवाकर, इसमें इत्र लगवाकर महादेव पर अर्पण करवाएं। व्यक्ति के सर से घुमाना नहीं है, केवल उस बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर महादेव पर अर्पण करवाएं तो व्यक्ति की तबीयत सुधार होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी है तो सोमवार वाले दिन मोती शंख को दूध में भिगोकर महादेव के ऊपर अर्पण कर आएं, इससे काफी लाभ होगा। ये शंख नहीं होता, मुझे मालूम है कि महादेव की पूजा में शंख का हम प्रयोग नहीं करते, ये मोती शंख होता है, और आप शिवालय में से मंदिर में ब्राह्मण को भी देकर आ सकते हैं। और व्यक्ति के जो रोगी व्यक्ति है उसका हाथ लगाकर अगर रख कर आए तो काफी फायदा होगा। अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है तो जौ के आटे के अंदर काले तिल मिला के, सरसों का तेल मिलाकर मोटी मोटी 2 रोटी बना लें और रोगी व्यक्ति के सर पे से 7 बार इन रोटियों को घुमाकर किसी भी भैंसे को खिलाएं। अगर वो व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है कि इसके बचने की उम्मीद ही नहीं है और इसका हम कुछ नहीं कह सकते, आप देखेंगे उस व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आंख कान के अंदर अगर कोई भी परेशानी हो रही है या बहुत परेशानी, आंख में से लाल जो लालिमा है वो जा ही नहीं रही है, आंख आपकी आई हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना। सुबह सुबह बासी मुंह जब आप उठते हैं तो अपने मुंह की लार को आंख में लगाना शुरू करना चाहिए, इससे आपकी आंख की बीमारियां दूर होती हैं। जब भी नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे गुप्त हो या सामाजिक तौर पर नवरात्रे हो, चांदी की आंखें खरीद कर नारियल पे रखकर मां को अर्पण करके आनी चाहिए उन लोग व्यक्तियों को जिनके जीवन में आंखों से जुड़ी समस्या है। अगर आपको दांत खाद खुजली होती है तो सोमवार वाले दिन एक सफेद चंदन की लकड़ी जो होती है वो महादेव के मंदिर में रखकर आए। जैसे जैसे लोग चंदन की लकड़ी को घिसकर महादेव पर चंदन लगाएंगे वैसे वैसे आपकी एलर्जी की तकलीफ जो है वो दूर होगी। आटे का एक दीपक बना लें और उसके अंदर 5 बत्ती रख लें और उसमें चमेली का तेल डालें, और हर मंगलवार को रोगी व्यक्ति का हाथ लगाकर इसे हनुमान जी के समक्ष जलाना शुरू करें। व्यक्ति की सेहत में सुधार होगा। अगर आपके जीवन के अंदर कष्ट तकलीफें बहुत ज्यादा है तो आप हीरा पहने। अगर आपके जीवन में कष्ट तकलीफें बहुत ज्यादा है, हीरा नहीं पहन सकते तो चांदी की चेन में गले में ओपल का लॉकेट जरूर पहने। ऐसा व्यक्ति जिसकी तबीयत लगातार खराब है, शनिवार या मंगलवार वाले दिन आपको ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के पहाड़ से, जो कि आपको पता है कि वो पहाड़ कौन सा पहाड़ है, संजीवनी पहाड़ है, उसमें से सिंदूर लाकर ऐसे व्यक्ति के माथे पर लगाना चाहिए। शीघ्र ही उसका रोग और कष्ट ठीक हो जाएंगे। शनिवार के टाइम पर आपको संध्या काल में आप बेहद ज्यादा जरूरी है कि समोसे बांटने चाहिए,
और जो बीमार व्यक्ति है उसका हाथ लगाकर समोसे बांटने चाहिए। इससे भी उसको तकलीफ में आराम मिलेगा। आपको पता है रुद्राक्ष धारण करने से आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, सब रोग कष्ट तकलीफें आपके रुद्राक्ष पहनने से ठीक हो जाते हैं। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।